अगर औरत के जाने को मजार से रोकते हो तो मुझे तुम सबसे जवाब चाहिए, मदरसे में कैसे बुलाते हो? क्या बात है हजरत? कहां से जायज हो गया मौलाना? जिस औरत का अल्लाह वाले के मजार पर 10 से 15 मिनट हाजिरी तुम्हारे नजदीक नाजायज हराम है, वही औरत 3 महीना मदरसे के हॉस्टल के अंदर बगैर महरम के, बगैर माँ बाप के, बगैर भाई बहन के उस लड़कियों का रहना कहां से जायज हो गया? ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हुजूर मुफ्ती आजम पीर भी शहीद। अजीब तमाशा है ये, गुंडागर्दी नहीं कहूं मैं, इसे क्या कहूं? फतवों के नाम पे गुंडागर्दी ना कहूं मैं, क्या कहूं? कह दो गुंडागर्दी कह दिया, बहुत खूब, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। बताओ ना, 3 महीना 18 साल की नौजवान कुंवारी लड़कियों को अगर 3 महीना मदरसे में रखना जायज है तो 3 घंटा मजार पर नाजायज क्यों है? अजब तमाशा है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। जब तमाशा है, इसी तरह से तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, इसी तरह से तुम्हें झूठ और फराड का प्रोपगंडा बनाकर और तुम्हें उसके शिकंजे में कसा जा रहा है। सुन्नियों, इस दौर के अंदर तुम्हें होशियार रहने की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम ले लेकर मसलके आला हजरत के खिलाफ काम किया जा रहा है। जी, अल्लाह ताला से दुआ है, मौला हमें तुम्हें मसलके आला हजरत पर कायम रखे, इसी पर जिंदगी अता फरमाए। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ चीजें हम मिंबर तक लाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते मसले बयान किए जाएं, हम चाहते हैं ठीक है कोई आएगा क़यामगाह पे समझा दिया जाएगा, लेकिन जब तुम अल्लाह वालों को मजारों का अगर तमाशा बनाना चाहोगे, हम फिर किसी का भी तमाशा बनाने में नहीं सोचेंगे। जी, अल्लाह वालों के आस्थानों पे बात करने लगोगे, कम से कम पर्दा पहनकर, कम से कम दुपट्टा ओढ़कर, कम से कम अदब के साथ में, क्या नहीं देखते हम इसे? नहीं तो वहां तो भाई साहब सारे फतवे लगेंगे, क्योंकि वहां पर चंदा थोड़ी लेना है, न वहां पे बोरियां भरना है। मैं इसका कायल नहीं हूं कि इस तरह से कलाम किया जाए, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि अगर आप अपने यहाँ 3 महीना रहने की इजाजत दे रहे हो तो कम से कम 3 घंटा नहीं तो 30 मिनट अगर किसी अल्लाह वाले से करीब है तो उससे दूर ना करो। अगर वो जाएगी, कल माँ बनेगी तो बेटे को लेके जाएगी, बेटी को लेके जाएगी, बच्चे को लेके जाएगी। इलाके में कोई जमात आएगी और तबलीगी जमात वाला उसके बेटे को पकड़ेगा, कहेगा मजार पे जाना शिर्क है, तो वो मौलाना की तबलीग से बचे न बचे, पीर के मुरीदी से बचे न बचे, उस्ताद के बहाने से बचे न बचे, मगर अगर बच्चा माँ के हाथ पे थाम कर वाइफ के पाक के मजार पे गया होगा, साबिर पाक के हाथ से हाजिरी दी होगी, गरीब नवाज के पहुंचा होगा, तो उस चमचिए के मुंह पे तमाचा मारेगा और कहेगा ये शिर्क तू अपने पास रख ले, ये हराम तू अपने पास रख ले। हम बचपने में अपनी अम्मा का हाथ थाम के मजार पे जाते थे। जिंदाबाद। कम से कम वहाबियत से बच जाएगा, कम से कम देवबंदियत से बच जाएगा, कम से कम देवबंदी चंगुलों से बच जाएगा, वहाबियत की कहना चाहिए शातिर चालों से बच जाएगा। हमारी तकरीर बचाए ना बचाए, उस्ताद का पढ़ाना बचाए ना बचाए, पीर की मुरीदी बचाए ना बचाए, मगर माँ का किरदार बचा लेगा, माँ का तरीका बचा लेगा। और मैं फिर यही कहूंगा, याद रखो, कौम को अगर धोखा देने की कोशिश करी जाएगी तो हम हर लम्हा उस धोखे और उस फराड और उस कहना चाहिए अल्लाह वक्त बहरूपिये के चेहरे से नकाब को हटाकर असल रूप सामने लाकर रख देंगे। कौम पागल नहीं है, कौम को खुद इंसाफ करना है।